नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा के साथ दोस्तों आज एक डिस्कशन पे ये वीडियो बना रहा हूं। यानी अगर हम चाहे कपड़े का बिजनेस करते हैं या XYZ किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो इस बिजनेस के माध्यम से क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु हमारी सेल होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। और दोस्तों एक ख़ास बात ये भी आती है कि गिफ्ट की जो वैल्यू होती है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं उसके साथ में गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंस होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्पेशली होता है दोस्तों कि अगर हमारी शॉप में कोई भी कस्टमर आता है और आने के बाद हम उसको यूजुअली, जैसे वो अगर गर्मी से आया हुआ है तो हम उसको ठंडा गर्म या जो भी चीज़ें होती हैं उसके मुनमाफिक उसको चीज़ें जो है ऑफ़र करते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं, कुछ हाँ कर देते हैं, कुछ कस्टमर मना कर देते हैं कि नहीं अभी मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन होता है दोस्तों, आपने कभी ये महसूस किया होगा कि आप कभी किसी रिलेशनशिप में या कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आप एक गिलास पानी नहीं भी पीना चाहते हैं तो भी आपके सामने आता है तो आप आराम से पी लेते हैं। लेकिन प्रायः होता क्या है कि अगर कभी भी आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आ रहा है तो आप अगर इस बात को पूछ रहे हैं कि आपके लिए कृपया एक गिलास पानी लाएं या कुछ ऐसा ठंडा गर्म वाली बात पूछते हैं तो होता है कस्टमर वो यूजुअली मना ही कर देता है। इससे बेस्ट आइडिया यही होता है कि उस कस्टमर को ज़रूर आप कुछ ना कुछ ऑफ़र करें बिना कुछ पूछे। हाँ, उसके बाद अगर उसका मन बनता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप दूसरी चीज़ का ऑप्शन रख सकते हैं। और यूजुअली मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप जैसे कि मान के चलिए कोई भी कस्टमर आ रहा है और आते टाइम आप उसको चाय पूछते हैं तो वो मना कर देता है, कॉफ़ी पूछते हैं तो मना कर देता है, लेकिन उससे जुड़ी और भी कुछ चीज़ आप पूछ सकते हैं जैसे ग्रीन टी वगैरह। तो अगर आप इस चीज़ों को पूछेंगे तो हो सकता है अगर उसको कुछ ऐसा डायबिटीज़ का या इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो शायद चाय कॉफ़ी के लिए मना करके आपको ग्रीन टी के लिए हाँ कर दे। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा क्या होता है कि वो इंसान मेज़र करेगा, वो माइंड में सोचेगा कि आपने उसकी केयर की और कहीं ना कहीं आपने उसके जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उसको ऑफ़र करने में उसकी मदद की। अभी बात आती है कि सेल्स करने के बाद कुछ चीज़ें गिफ्ट की जाती हैं, गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है कि आप ये हमसे ले लीजिए। होता क्या है कि पहले ही किसी चीज़ का हम पहले से ही उस चीज़ को अनाउंस कर देते हैं कि फला प्रोडक्ट आप अगर लेते हैं तो इसके साथ में ये चीज़ें मिलने वाली, ये तो गया ऑफ़र। कभी कभी होता है कि कस्टमर ले लेता है और आपने इमोशनली उसको कुछ गिफ्ट ऑफर कर दिया। सपोज दैट कोई मान के चलता हूँ कि आपसे किसी कस्टमर ने कुछ चीज़ परचेज किया, सपोज दैट आपकी शॉप है कुर्ती की, अगर आपने एक कुर्ती सेल करते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब एक खास चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुर्ती सेल करते हैं या आप ये लेगीज सेल करते हैं तो अब उसके अलावा दोस्तों कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान की डेली मर्रा चीज़ों में जुड़ी रहती है और वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखती है। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर कुर्ती या लेगीज सेल करते हैं या साड़ी सेल करते हैं तो उसमें कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होती है कि कपड़ों के आइटम में मोस्टली सबके पास सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें हम दाम लेते हैं, लेकिन कभी हम 10-20 रुपए की चीज़ें उसको ऑफ़र कर देते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है और वो यादगार भी बन जाता है जीवन में। क्योंकि सपोज दैट आप मान के चलिए आपके पास 200 रुपये 300 रुपये की कोई कुर्ती खरीदता है और उसी के साथ में आपने उसको कुछ गिफ्ट के तौर पे एक रुमाल अच्छा सा गिफ्ट ऑफर कर दिया, बिना बताए आपने ये किया है। मतलब आपने जस्ट उसकी नीड को समझते हुए आपने बोल दिया कि चलिए ये चीज़ रख लीजिए, आपको गर्मी का मौसम है और ये कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा करेगा। सो कस्टमर को आपने पहले तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन आपने उसको लास्ट की सेल होते होते आपने ये चीज़ें ऑफ़र कर दी तो उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर घुसेगी कि इन्होंने मुझे इस ज़रूरत की वजह से ये दिया है, ना कि एक गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ है। यानी कि ज़रूरत सब हर व्यक्ति की होती है, लेकिन क्या होता है कि हम वो चीज़ें ऑफ़र नहीं करते, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन मन में ही रह जाती है, बता नहीं पाते हैं। सो हर एक प्रोडक्ट में के साथ में क्या गिफ्ट ऑफ़र करना ज़रूरी है या इस पे हमारी सेल्स का भी कोई असर पड़ता है? स्पेशली क्या है कि अगर आप कोई भी सेल कर रहे हैं उससे जुड़ा अगर प्रोडक्ट आप देते हैं तो कस्टमर के माइंडसेट में वो क्लियर हो जाता है कि हम रिटेल में ये चीज़ें इनके पास जाते हैं तो हम जो है हमको इस चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेशली जो है जैसे कभी कभी कुछ लोग सब्जियों का बिज़नेस करते हैं तो सब्जियों के बिज़नेस में बोलते हैं ना धनिया मिर्ची फ्री होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति अगर इन चीज़ों की वैल्यू समझता है और उसको देता है फ्री में तो उसकी दुकान पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। यानी कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें कही नहीं जाती हैं, अनाउंस नहीं की जाती कि आपको हम ये चीज़ें देंगे, लेकिन आप फिर भी ऑफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी इमोशनल फीलिंग कस्टमर के प्रति बन जाती है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कभी अपने समाज में, सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स या अपने वो किसी भी सर्कल में
आपकी बात आती है या आपके जुड़े प्रोडक्ट की बात आती है तो ज़रूर वो एक बार आपको रिकमेंड करेगा, क्योंकि आपको उसने एक्सपीरियंस किया है और उसी एक्सपीरियंस बेसिस पे वो जो है आपको रिकमेंड करता है। तो गिफ्ट का देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा कॉस्ट का गिफ्ट दें। बिना बताए भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिना बताए भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको चाय का उदाहरण दिया, या आप चाय की जगह पे कुछ और चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं। और सेम एज़ प्रोडक्ट में भी आप ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि अगर आप साड़ी का बिज़नेस करते हैं तो साड़ी से जुड़ी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, आप फॉल उसको फ्री में दे सकते हैं। 10-20 रुपए का प्रोडक्ट है, लोग ज़रूर लेते हैं दोस्तों। होता क्या है कि आप अगर साड़ी का सेल कर रहे हैं और साड़ी के साथ में अगर आप साड़ी से जुड़ा प्रोडक्ट है, यानी फॉल है या उससे जुड़ी चीज़ें हैं, तो अगर आप सेल कर देते हैं, फ्री में दे देते हैं गिफ्ट के तौर पे, तो कस्टमर को कहीं दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें अगर हम मेज़र करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंडसेट में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स का एक्टिवेशन कर देते हैं और वो दोबारा आपके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ऑफर करेंगे तो आप अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थ्रू माउथ थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे कि मुंह से प्रचार कर देना। आपका कस्टमर कभी भी आपसे बिना मांगे गिफ्ट आपने दे दिया और वो भी पहले बिना बताए हुए, तो वो चीज़ें उसको याद रहती है कि चीज़ फलानी चीज़ मैं वहाँ से लाया था, लेकिन उन्होंने मेरे को लास्ट में ये चीज़ें फ्री में गिफ्ट कर दी हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये अपने बिजनेस में आप अडॉप्ट करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा। लोग आपको खुद से ही आगे से आके बताएंगे कि हमको जो है पर्टिकुलर इन्होंने जो है रिक्वेस्ट की है आपके पास आने के लिए, आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं आपके यहाँ से प्रोडक्ट लूँ। इस तरीके की जो है एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आप अपने सेल्स को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि इससे जुड़ी और कौन सी जानकारी आप चाहते हैं, या पर्टिकुलर आप हमारे कुछ डिज़ाइंस देखना चाहते हैं क्लॉथ से रिलेटेड। वैसे स्पेशली बात बता देता हूं, कंपनी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत में है दोस्तों। 40 साल पुरानी कंपनी है और जो कि आपको एक से एक बेस्ट प्रोडक्ट देती है। होलसेल रेट पे सेट वाइज बनाती है, लेकिन आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल जाते हैं और आप अपनी दुकान स्टार्ट करके भी यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में डायरेक्टली कंपनी में भी विजिट कर सकते हैं। इवन आपको कंपनी जो है स्टेशन से लेके और कंपनी तक का आने जाने का जो है पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। सो ये सब सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इवन आप अगर डायरेक्टली हमसे अप्रोच करना चाहते हैं, घर बैठे माल मंगाना चाहते हैं, तो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। दिया गया नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आप घर से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन कपड़े का काम है तो मेरा एक बार ये मानना है कि आप एक बार ज़रूर आइए और आने से आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। सो आपका मोस्ट वेलकम है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। कभी भी आएँ तो एक बार ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए। बाकी चीज़ें आप जानकारी लेना चाहते हैं तो और भी चीज़ें कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसी और किसी और वीडियो के साथ में मिलता हूँ, नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट में, नई वैरायटी या नए डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।